बिग ब्रेकिंग 1, ट्रंप की धमकी के बीच रूस ने भारत को दिया बड़ा तोहफा। बिग ब्रेकिंग 2, DRDO के कावेरी इंजन डेवलपमेंट के बीच दिल्ली में नया धमाका हो गया है। अब भारत पूरे दुनिया में सप्लाई करेगा जेट इंजन। बिग ब्रेकिंग 3, बांग्लादेश के खिलाफ अमित शाह और अजीत डोवाल का खतरनाक ऑपरेशन शुरू, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मचा हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 4, भारतीय पोर्ट पर अचानक पहुंचा पाकिस्तान का जहाज, नया बखेरा शुरू। बिग ब्रेकिंग 5, सीमा लांघ कर आई पाकिस्तानी दुल्हन, सीमा लांघ कर आई पाकिस्तानी दुल्हन, कॉर्पीएफ जवान के प्यार में पागल होकर पहुंची ससुराल। बिग ब्रेकिंग 6, यूरोप इतिहास के चौराहे पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने पेश किया यूक्रेन शांति प्लान, अमेरिका पर भरोसे को लेकर बड़ा बयान, 24 घंटे में निकल गई ट्रंप की अकड़। बिग ब्रेकिंग 7, पाकिस्तान की नींव हिलाने और चीन के दांव रखने के लिए बलूच विद्रोही गुटों ने मिलकर एक नई ताकतवर फौज बना ली है, फिर से टूटने वाला है पाकिस्तान। बिग ब्रेकिंग 8, ट्रंप ने अचानक दिया बड़ा आदेश, बोले रूस पर हमला नहीं करेगा पेंटागन। बिग ब्रेकिंग 9, रूस के डर से कांपा यूरोप, इंग्लैंड में फिर उतरेंगे अमेरिकी परमाणु बम। बिग ब्रेकिंग 10, कांग्रेस प्रवक्ता का बड़ा बयान, बोली रोहित शर्मा है बहुत मोटे, वजन कम करना चाहिए, बीजेपी ने इसे बताया चैंपियन का अपमान और बॉडी शेमिंग। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जे चिल्स, मैं हूं जी चिल्स विक्रम। रूस ने भारत को दिया ऐसा तोहफा जिसकी कल्पना तक नहीं थी। पहले सस्ता तेल दिया और अब पूरा यूरोप का बाजार भारत की झोली में डाल दिया। अमेरिका के पक्ष में रूस के खड़े होते ही यूरोप अलग थलग पड़ गया। अब यूरोप न अमेरिका पर भरोसा कर पा रहा है, ना रूस पर और ना ही चीन पर। ऐसे में उसके पास सिर्फ एक ही मजबूत विकल्प बचा है और वह है भारत। यही वजह है कि यूरोप के 27 देशों का डेलीगेशन हाल ही में भारत पहुंचा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अमेरिका अगर नाटो से अलग हुआ तो यह खेल भारत के पक्ष में पूरी तरह झुक जाएगा। नॉर्वे ने अमेरिका की नेवी को तेल देने से मना कर दिया। इससे साफ हो गया कि यूरोप अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और इसमें भारत उसकी मदद करेगा। ट्रंप और यूरोप के बीच लगातार बढ़ती दरार भारत के लिए सुनहरा मौका बन चुकी है। अब पूरा यूरोप भारत को एक नए अमेरिका की तरह देखने लगा है। भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिप्लोमेसी के दम पर यूरोप को सहयोग देना चाहिए और इसके लिए रूस का धन्यवाद बनता है, जिसने जोरदार जियोपॉलिटिक्स खेलकर भारत को ऐतिहासिक फायदा पहुंचा दिया। युद्ध से पहले भी, युद्ध के बाद भी रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। अब पूरे यूरोप में नई मिलिट्री बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका नेतृत्व फ्रांस और ब्रिटेन करेंगे। अमेरिका की नजर रूस के खनिज संसाधनों पर है। चीन यह देखकर नाराज हो चुका है। उसे लगा था कि युद्ध के बाद उसे रूस और यूक्रेन से बड़ा फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। अब पूरा यूरोप का बाजार भारत के कब्जे में आने वाला है। भारत के साथ अब रूस भी खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है और यूरोप भी भारत के साथ आने को मजबूर हो चुका है। यह मास्टर स्ट्रोक भारत को ग्लोबल लीडर बना सकता है। नेक्स्ट खबर, DRDO के कावेरी इंजन डेवलपमेंट के बीच दिल्ली में नया धमाका हो गया है। अब भारत पूरे दुनिया में सप्लाई करेगा जेट इंजन। दिल्ली की डीजी प्रोपल्शन कंपनी ने बनाया माइक्रो टर्बोजेट इंजन, अब टर्बोफैन इंजन बनाने की कर रही तैयारी। कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक धवन का ऐलान, अगले 3 साल में टर्बोफैन इंजन डेवलपमेंट के लिए जुटाएंगे निवेश। DGJ-40 इंजन की जबरदस्त सफलता के बाद DPPL का बढ़ा आत्मविश्वास। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो भारत की विदेशी इंजनों पर निर्भरता होगी खत्म। जी प्रैट एंड व्हिटनी और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों को मिलेगी सीधी टक्कर। भारत बनेगा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, कम कीमत पर दुनिया भर को देगा बेहतरीन एयरक्राफ्ट इंजन। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के दिए सख्त निर्देश। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के साथ उच्च स्तरीय बैठक में शाह ने कहा, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। दस्तावेज तैयार करने और घुसपैठियों को बसाने वाले पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करें। खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश। अंतर्राज्यीय गिरोहों और नशे के कारोबारियों के खिलाफ निर्मम कार्रवाई के निर्देश। उधर अजीत डोवाल ने कोलकाता में मिशन बांग्लादेश शुरू कर दिया है, जिसके तहत कोई भी घुसपैठिए को देश के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री।
भारतीय पोर्ट पर लहराएगा दुश्मन का झंडा, यूनुस शहबाज की दोस्ती से बड़ा खतरा। 50 साल बाद पाकिस्तान का झंडे वाला जहाज बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर पहुंचने वाला है और यह भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस पोर्ट का संचालन पिछले साल ही भारत ने अपने हाथों में लिया था, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकारी ट्रेडिंग कंपनी यहां चावल भेज रही है। कराची से रवाना हुआ यह जहाज पहले चटगांव पहुंचेगा, फिर मोंगला पर लंगर डालेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की बढ़ती नजदीकियां भारत के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाएंगी। चीन की पहले ही इस पोर्ट पर नजर थी, अब पाकिस्तान की एंट्री ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। भारत ने इस पोर्ट को चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हासिल किया था, लेकिन अब वहां पाकिस्तान की मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप से भयंकर टकराव के बाद भी जेलेंस्की ने झुकी गर्दन से व्हाइट हाउस में लौटने का किया ऐलान। कहा, मिनरल डील के लिए तैयार, लेकिन अब शर्तें होंगी मेरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में हुई ऐतिहासिक झड़प ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था, लेकिन अब जेलेंस्की ने बड़ा दांव चलते हुए मिनरल डील के लिए दोबारा तैयार होने का ऐलान कर दिया है। लंदन में यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप से बहस का फायदा सिर्फ पुतिन को मिला। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका उन्हें बुलाता है तो वे दोबारा व्हाइट हाउस जाएंगे, लेकिन इस बार सुरक्षा गारंटी के बिना कोई डील नहीं होगी। ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद मिनरल डील ठप पड़ गई थी, लेकिन अब यह अमेरिका यूक्रेन रिश्तों में नया मोड़ ला सकती है। नेक्स्ट खबर। सीमा लांघ कर आई पाकिस्तानी दुल्हन, सीआरपीएफ जवान के प्यार में पागल होकर पहुंची ससुराल। पाकिस्तान की मनेल खान इश्क की ताकत देखिए। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद के प्यार में पागल होकर बॉर्डर पार कर भारत आ गई। वीडियो कॉल पर हुई शादी, फिर जैसे ही 15 दिन का वीजा मिला, वो अटारी वाघा बॉर्डर लांघ कर सीधे जम्मू पहुंची। गांव में सनसनी, हर कोई पाकिस्तानी बहू को देखने उमड़ा। खुफिया एजेंसियां सतर्क, हर मूवमेंट पर नजर। मनेल ने ससुराल में राजस्थानी खाना बनाकर सबका दिल जीत लिया। इश्क की ये कहानी इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन क्या इस प्यार पर भी सियासत होगी? नेक्स्ट खबर। यूरोप इतिहास के चौराहे पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने पेश किया यूक्रेन शांति प्लान। अमेरिका पर भरोसे को लेकर बड़ा बयान। लंदन में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन। 18 यूरोपीय नेताओं ने एकजुट होकर यूक्रेन का समर्थन करने का संकल्प लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 4 सूत्रीय शांति योजना पेश कर दी। स्टारमर ने कहा कि यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ अन्य देश मिलकर युद्ध रोकने की योजना बनाएंगे, जिसे बाद में अमेरिका के सामने रखा जाएगा। स्टारमर ने कहा, अमेरिका कई दशकों से ब्रिटेन का विश्वसनीय सहयोगी रहा है और आगे भी रहेगा। हमारे 2 देशों की तरह कोई भी 2 देश इतने करीब से जुड़े हुए नहीं हैं। यूरोप अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए खुद को हथियारों से मजबूत करने की योजना बनाई गई। बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को हर हाल में सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए और उसे किसी भी शांति वार्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मिलकर यूक्रेन युद्ध विराम की योजना बना रहे हैं। स्टारमर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अविश्वास जताया, लेकिन ट्रंप को भरोसेमंद बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझौता होता है तो उसे मजबूत सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए ताकि पुतिन फिर से हमला न कर सकें। स्टारमर ने साफ कर दिया कि रूस के किसी भी प्रस्ताव को आंख मूंद कर नहीं माना जाएगा और अगर कोई समझौता होता है तो उसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। ट्रंप जेलेंस्की बहस के बाद यूरोप को लग रहा है कि अमेरिका की प्राथमिकता बदल रही है, इसलिए यूरोपीय नेता अपने रक्षा बजट को बढ़ाने और नाटो में अपनी भूमिका मजबूत करने पर सहमत हो गए हैं। ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का लंदन में भव्य स्वागत हुआ। समर्थकों ने नारे लगाए और स्टारमर ने उन्हें गले लगाकर कहा, ब्रिटेन आपके साथ खड़ा है। इस बैठक में नाटो महासचिव, यूरोपीय नेताओं और तुर्की के विदेश मंत्री की भी मौजूदगी रही। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बड़ा दावा, जेलेंस्की के पास कोई रास्ता नहीं, शर्तें माननी ही होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बम फोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के पास अब पीछे हटने और उनकी शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ट्रंप ने कहा कि खनिज सौदा रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने से रोकेगा। ट्रंप के मुताबिक अगर अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन में खनन शुरू कर देंगी तो पुतिन बिना भारी कीमत चुकाए हमला नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इसे मास्टर शतरंज चाल बताते हुए कहा
कि यूक्रेन अमेरिकी समर्थन के बिना रूस से युद्ध नहीं जीत सकता। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन से यूक्रेन को बूस्ट, कीर स्टारमर देंगे 14,000 करोड़ की सैन्य मदद, 5,000 एयर डिफेंस मिसाइलें खरीदेगा कीव। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया, जिससे कीव अब 5,000 एयर डिफेंस मिसाइलें खरीदेगा। ये मिसाइलें ब्रिटेन के बेलफास्ट में बनाई जाएंगी, जिससे वहां डिफेंस सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। इससे पहले उन्होंने जेलेंस्की को 24,000 करोड़ रुपए का लोन देने की बात कही थी। लंदन में हुई यूरोपीय डिफेंस समिट में 15 देशों के नेता जुटे। ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर युद्ध रोकने के लिए नया प्लान बना रहे हैं, जिसे अमेरिका के सामने रखा जाएगा। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की का बड़ा दांव, ट्रंप के सामने रखी शर्त, पद छोड़ने तक को तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के तेवर अब बदल चुके हैं। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप से गर्मागर्म बहस के बाद अब जेलेंस्की नरम पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देता है और यूक्रेन को नाटो में शामिल करता है तो वे राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि रूस को 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। अमेरिका के साथ मिनरल डील पर भी जेलेंस्की तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा गारंटी की दिशा में पहला कदम होगा, लेकिन यूक्रेन इससे कहीं ज्यादा चाहता है। अमेरिका की मदद के बदले ट्रंप ने यूक्रेन से लिथियम और दुर्लभ खनिजों की मांग की थी, जिसे जेलेंस्की ने स्वीकार कर लिया। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध को खत्म करने के लिए शांति जरूरी है, लेकिन रूस को यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करना होगा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चीन की शामत, नई बलूच नेशनल आर्मी से मचेगा गदर। पाकिस्तान की नींव हिलाने और चीन के दांव उलटने के लिए बलूच विद्रोही गुटों ने मिलकर एक नई ताकतवर फौज बना ली है। नाम बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स और सिंधु देश क्रांतिकारी सेना ने मिलकर यह गठजोड़ बनाया। नई रणनीति में सीपीईसी पर ताबड़तोड़ हमले होंगे, चीनी इंजीनियर निशाने पर होंगे और पाकिस्तानी सेना को हर मोर्चे पर मात दी जाएगी। गुरिल्ला वॉरफेयर और हाईवे ब्लॉकिंग के जरिए पाकिस्तानी सेना को लॉजिस्टिक और अर्थव्यवस्था दोनों पर करारा झटका दिया जाएगा। अब पाकिस्तानी सेना और चीन के अत्याचारों को इंटरनेशनल मंच तक ले जाने की रणनीति भी बनाई गई है। पाक और चीन के खिलाफ अब तक की सबसे घातक लड़ाई शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, युद्ध रोकने के लिए बड़ा प्लान, फ्रांस, ब्रिटेन और यूक्रेन मिलकर करेंगे। ऐलान, यूरोप में छाया हड़कंप। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वे युद्ध रोकने का प्लान तैयार करेंगे। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि यूरोप को फौरन हथियारबंद करना होगा और डिफेंस निवेश बढ़ाना होगा। नाटो प्रमुख मार्क रूटे बोले कि शांति समझौते की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा गारंटी को मजबूत करेंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति डोनाल्ड टस्क ने साफ कह दिया कि पुतिन के ब्लैकमेल के आगे यूरोप नहीं झुकेगा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने लंदन पहुंचते ही जेलेंस्की को गले लगाकर स्वागत किया और कहा कि यूक्रेन को ब्रिटेन का पूरा समर्थन है। यूरोप में अब माहौल गर्म हो चुका है, अगला बड़ा कदम कभी भी उठाया जा सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दांव, पुतिन के लिए पेंटागन को रोक दिया, नाटो में मचा हड़कंप। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनते ही रूस के दिन बहुर गए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन को रूस के खिलाफ सभी साइबर ऑपरेशन रोकने का आदेश दे दिया। यह फैसला यूक्रेन पर शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के नाम पर लिया गया, लेकिन असल में ट्रंप पुतिन को खुश करने में जुटे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ट्रंप प्रशासन के पहले ही हफ्ते में रूस ने अमेरिकी नेटवर्क में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने पुतिन पर कोई कार्रवाई नहीं की। यूरोपीय देश आगबूला हैं क्योंकि अमेरिका अब तक उनके लिए गुप्त साइबर हमले करता था, लेकिन अब सहयोग खतरे में है। क्या ट्रंप पुतिन के सामने घुटने टेक रहे हैं? नाटो देशों में बेचैनी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के समर्थन में उतरा पोलैंड, यूरोप को बताया दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत। लंदन में यूरोपीय डिफेंस समिट के बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप के पास अमेरिका, चीन और रूस से भी बड़ी 2,60,00,000 प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन उसमें साहस की कमी दिख रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि अब समय आ गया है कि यूरोप खुद को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हो। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का ब्रिटेन में शाही स्वागत हुआ। लंदन में यूरोपीय नेताओं की बैठक में
अमेरिका के समर्थन के बिना यूक्रेन की सुरक्षा के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, रूस के डर से कांपा यूरोप, इंग्लैंड में फिर उतरेंगे अमेरिकी परमाणु बम। 2 दशक बाद अमेरिका इंग्लैंड में परमाणु बम तैनात करने जा रहा है। राइफ लैकेनहीथ एयरबेस पर धड़ाधड़ निर्माण कार्य जारी है, जहां विशेष भूमिगत वॉल्ट तैयार किए जा रहे हैं। यूरोप को डर सता रहा है कि अगर अमेरिका परमाणु हथियार वापस बुला लेता है तो रूस धमकी देकर यूरोप को झुका सकता है। सैटेलाइट इमेजरी ने खुलासा किया है कि अमेरिका यहां F-35 से स्टील्थ फाइटर्स के 2 स्क्वाड्रन भी तैनात करेगा। पेंटागन के दस्तावेजों में यह परमाणु योजना 2023 से तैयार हो रही थी, अब यह हकीकत बनने जा रही है। नेक्स्ट खबर, इजराइल सीमा पर गोलियों की गूंज, भारतीय नागरिक एनी थॉमस की जॉर्डन के सैनिकों ने कर दी हत्या, परिवार सदमे में। इजराइल जॉर्डन सीमा पर एक भारतीय नागरिक एनी थॉमस गैब्रियल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। केरल के रहने वाले गैब्रियल चोरी छिपे इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जॉर्डन के सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे भागे तो गोलियों की बौछार कर दी गई। घटना 10 फरवरी की बताई जा रही है, लेकिन परिवार को इसकी खबर अब मिली। गैब्रियल 5 फरवरी को तमिलनाडु के धार्मिक स्थल वेलंकनी जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन एजेंट के जरिए जॉर्डन पहुंचे। भारतीय दूतावास ने पुष्टि कर दी है, अब उनके शव को वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का आग उगलता बयान, बोले यूरोप जैसे हालात नहीं चाहिए, पुतिन से ज्यादा खतरा हमारे अंदर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर तंज कसते हुए कहा कि हमें पुतिन पर ध्यान देने की बजाय अपने देश में घुसपैठियों, गैंग्स और ड्रग माफियाओं को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने सही कदम नहीं उठाए तो हालात यूरोप जैसे हो जाएंगे। यह बयान तब आया जब ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने अरबों डॉलर के साथ यूक्रेन की मदद का ऐलान किया। इस बीच अमेरिका में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ट्रंप को पुतिन का पालतू कुत्ता कहकर विरोध जता रहे हैं। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भड़ास निकालते हुए कहा कि हमें यूरोप की मूर्खता नहीं दोहरानी चाहिए। नेक्स्ट खबर, भारत पर टैरिफ लगाकर खुद फंसेंगे ट्रंप, अमेरिका में दवाओं की किल्लत तय। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियमों ने अमेरिका में हलचल मचा दी है। भारत से फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ लगाने का मतलब है अमेरिका में दवाओं की कीमतें आसमान छुएंगी। भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप सांघवी ने कहा कि अगर टैरिफ बढ़ता है तो इसका सीधा असर अमेरिकी मरीजों की जेब पर पड़ेगा। सिप्ला के ग्लोबल सीईओ उमंग वोहरा ने भी चेताया कि अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था भारतीय जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में दवाओं की भारी किल्लत हो सकती है और मरीजों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की बड़ी चाल, पुतिन को वार्ता की मेज पर लाने की तैयारी शुरू। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की योजना को तेज कर दिया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी तभी संभव होगी जब पहले शांति स्थापित हो। अमेरिका का पहला लक्ष्य पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन इसके लिए तैयार होंगे। इस बीच ट्रंप जेलेंस्की की बहस ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। रूबियो ने साफ कर दिया कि पुतिन आसान वार्ताकार नहीं होंगे, लेकिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकियों ने ट्रूडो की पार्टी को दिया बूस्ट, लिबरल पार्टी ने लगाई छलांग, कंजर्वेटिव को तगड़ा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का उल्टा असर हुआ। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई। 6 हफ्ते पहले लिबरल पार्टी कंजर्वेटिव से 26% पीछे थी, अब 2% की बढ़त बना चुकी है। ट्रंप ने ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो कहा और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का ऑफर दे डाला, लेकिन इस बयान से लिबरल पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। कनाडा में ट्रंप विरोधी भावना इतनी तेज हुई कि लोग अमेरिका की यात्रा रद्द कर रहे हैं, जिससे अमेरिका को 18,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ट्रूडो की अपील पर कनाडाई लोग अमेरिकी प्रोडक्ट तक बॉयकॉट कर रहे हैं। लिबरल पार्टी के नए नेता 9 मार्च को चुने जाएंगे और अगला चुनाव अक्टूबर से पहले भी हो सकता है। ट्रंप के हमलों से भड़का कनाडा अब आक्रामक मूड में दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का खतरनाक ऑफर, ट्रंप फंसेंगे या नाटो बिखरेगा। भूचाल में पश्चिमी दुनिया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खनिजों की डील का लुभावना ऑफर दे दिया है। यूक्रेन को दरकिनार कर रूस से डील का लालच नाटो देशों में हड़कंप मचा चुका है। वॉशिंगटन में ट्रंप जेलेंस्की की गर्मागर्म बहस के बाद ट्रंप नाटो से दूर हो सकते हैं।
जिससे यूरोप के नेताओं में घबराहट बढ़ गई है। ब्रिटेन, इटली, पोलैंड के नेता ट्रंप को मनाने में जुटे हैं, लेकिन पुतिन का दांव भारी पड़ सकता है। अगर अमेरिका रूस की दोस्ती बनी तो यूरोप की ताकत ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। नेक्स्ट खबर, तोरखम बॉर्डर पर जंग के हालात, तालिबान और पाक सेना के बीच खूनी संघर्ष, गोलीबारी में पाक के 3 जवान घायल। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर एक बार फिर जंग के मैदान में बदल गया है। रविवार को तालिबानी सेना ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। 3 पाकिस्तानी जवान बुरी तरह घायल हो गए, जबकि एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। अफगान चौकियों पर पाकिस्तान ने भी हमला किया, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बीते 10 दिनों से बॉर्डर बंद है, व्यापार ठप है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच पिछले कई महीनों से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और अब तोरखम पर गोलियों की गूंज से हालात और भी खतरनाक हो गए हैं। पाक सरकार की कोशिशें नाकाम रही हैं, बॉर्डर खोलने पर कोई समझौता नहीं हुआ और अब वहां जंग जैसे हालात बन गए हैं। नेक्स्ट खबर, कनाडा की संप्रभुता पर मंडरा रहा ट्रंप का साया, ट्रूडो पहुंचे किंग चार्ल्स के पास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा में हड़कंप मच गया है। मुद्दा है ट्रंप का दावा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। कनाडा के लोग इस धमकी से नाराज हैं और किंग चार्ल्स से उनके देश की संप्रभुता पर खुलकर बोलने की मांग कर रहे हैं। ट्रूडो बोले, कनाडा अपनी आजादी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब निगाहें किंग चार्ल्स पर हैं, क्या वह ट्रंप की इस धमकी पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? नेक्स्ट खबर, जयशंकर की दूरदृष्टि, ट्रंप को पहले ही भांप लिया था। जेलेंस्की ने सुना होता तो यूक्रेन पर ना आती आफत। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीतिक सूझबूझ का दुनिया लोहा मानती है। उन्होंने सालों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को पहचान लिया था। जयशंकर ने ट्रंप को अमेरिकन राष्ट्रवादी बताया था, जो सिर्फ अपने देश के फायदे के बारे में सोचते हैं और अनावश्यक विदेशी खर्च के खिलाफ है। आज जब ट्रंप यूक्रेन को मदद से हाथ खींच रहे हैं और जेलेंस्की से ओवल ऑफिस में भिड़ गए, तब जयशंकर की कई बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अगर जेलेंस्की ने भारतीय मंत्री की सलाह सुनी होती तो शायद यह टकराव इतना बड़ा नहीं होता। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका अपने ही हित देख रहा है, जैसा कि जयशंकर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अब नाटो देश दहशत में है और जेलेंस्की अकेले पड़ गए हैं। साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं अपने देश की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। कांग्रेस प्रवक्ता का बड़ा बयान, बोली रोहित शर्मा है बहुत मोटे, वजन कम करना चाहिए। बीजेपी ने इसे बताया चैंपियन का अपमान और बॉडी शेमिंग। नेक्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐलान, बजट सत्र 24 से 26 मार्च के बीच होगा। सुझाव के लिए मेल और व्हाट्सएप नंबर जारी, कहा हर वादा पूरा करेंगे। नेक्स्ट, गुजरात में पीएम मोदी का बड़ा दौरा, गिर के जंगल में शेरों को देखने पहुंचे, शानदार फोटोग्राफी भी की। राजकोट में कई बड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। नेक्स्ट, फडणवीस ने साफ किया अपना स्टैंड, बोले अमित शाह से कोई शिकायत नहीं। शिंदे से विवाद की खबरें भी गलत, संजय राउत को बताया कहानी लिखने में सलीम जावेद का कंपटीटर। नेक्स्ट, कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी बनी युद्ध का मैदान, टीएमसी और एसएफआई समर्थकों के बीच हुई जमकर मारपीट। 2 दिन पहले छात्र संघ चुनाव की मांग पर मंत्री को किया था घेराव। नेक्स्ट, मौसम का तांडव, हिमाचल और उत्तराखंड में एवलांच की चेतावनी जारी, राजस्थान में गिरे ओले। छत्तीसगढ़ में तापमान पहुंचा 37 डिग्री, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हल्की ठंड बढ़ी। नेक्स्ट, माधवी बुच पर एफआईआर से जुड़ा बड़ा मामला, कल होगी सुनवाई। कोर्ट के आदेश को सेबी ने दी चुनौती, शेयर फ्रॉड को लेकर पत्रकार ने की थी शिकायत। नेक्स्ट, हरियाणा कांग्रेस नेता हिमानी मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता, आरोपी हुआ गिरफ्तार। रोहतक में सूटकेस से मिली थी लाश, मां ने कहा हुड्डा के कार्यक्रम में गई थी बेटी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कुबेरेश्वर धाम में मची हलचल, 3 दिन में 3 श्रद्धालुओं की मौत। गुजरात की महिला ने तोड़ा दम, रुद्राक्ष महोत्सव के समापन में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। नेक्स्ट, कर्नाटक की सियासत में हलचल, कांग्रेस विधायक का दावा, शिव कुमार दिसंबर में बनेंगे मुख्यमंत्री, 7 साल 6 महीने तक रहेंगे पद पर। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी किया समर्थन। नेक्स्ट, ईवीएम वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई,
पिछली कार्यवाही में ईवीएम का डेटा डिलीट न करने का दिया था निर्देश, एडीआर की याचिका पर होगी बहस। नेक्स्ट, हरियाणा में बोर्ड परीक्षा को लेकर सख्ती, 10वीं के पेपर में नकल रोकने के लिए पुलिस छतों और दीवारों पर चढ़ी। परीक्षा वाले स्कूल सुबह 10 बजे तक होंगे खाली। नेक्स्ट, हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान का निधन, लिवर कैंसर से थे पीड़ित, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तड़के 2:45 पर ली अंतिम सांस। नेक्स्ट, अयोध्या गैंगरेप पीड़िता की बहन का बड़ा बयान, बोली मुआवजा नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। परिवार की मांग, आरोपियों को जेल से निकालकर गोली मार दी जाए। नेक्स्ट, हरियाणा का बजट होगा 1,95,000 करोड़ रुपए, 7 मार्च से शुरू होगा सत्र। मुख्यमंत्री सैनी बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे। पहला बजट को लेकर बुलाई गई बैठक। नेक्स्ट, हरियाणा में एमबीबीएस एनुअल एग्जाम घोटाले का पर्दाफाश, 1 करोड़ रुपए देने के बाद भी फेल हुए कई छात्र, जांच टीम को मिले नाम, अब होगी कड़ी पूछताछ। नेक्स्ट, सेक्स वर्कर की कहानी पर बनी फिल्म, अनुरा ने रचा इतिहास, ऑस्कर में 5 अवार्ड जीते, बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्ट्रेस समेत कई श्रेणियों में मारी बाजी। हंगेरियन संघर्ष की कहानी द ब्रूटलिस्ट को मिले 3 अवार्ड। नेक्स्ट, क्रिकेट मैदान पर अद्भुत नजारा, विराट कोहली ने अक्षर पटेल के पैर छुए, केन विलियमसन को स्टंप आउट कराने के बाद दिया सम्मान, इससे पहले विलियमसन को मिले थे 2 जीवन दान। नेक्स्ट, फिल्म एनिमल। नेक्स्ट, फिल्म एनिमल की आलोचना पर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का पूर्व आईएएस विकास दिव्य कीर्ति पर तंज, बोले आईएएस बनना आसान, लिख कर देता हूं, कोई पढ़ाई फिल्म मेकर नहीं बना सकती। ब्लॉकबस्टर फिल्म की आलोचना पर भड़के वांगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का चौंकाने वाला बयान, राज्य की जनता से जल्द बच्चे पैदा करने की अपील, बोले सफल जनसंख्या नियंत्रण अब बन सकता है, राज्य के लिए नुकसान, भाषा और परिसीमन पर गरमाई राजनीति। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, दृष्टिहीन लोगों को भी मिलेगी न्यायिक सेवाओं में शामिल होने की अनुमति, पुराने नियम को किया रद्द, अब बन सकेंगे जज, न्याय व्यवस्था में नया बदलाव। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा नजारा, एक ही मंच पर ठंडा ठंडा कूल मूड में नजर आए फडणवीस, शिंदे और अजित पवार, मंच पर लगे ठहाके, कुर्सी पर पकड़ को लेकर छिड़ी चर्चा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा बयान, बोले एकनाथ शिंदे और मैंने मिलकर लड़ी लड़ाई, महायुति में मुंबई में नया मोड़। महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाली वारदात, 13 साल के नाबालिग ने 6 साल की चचेरी बहन की कर दी हत्या। हिंदी फिल्म रमन राघव से लिया आइडिया, ईर्ष्या में आकर उठाया खौफनाक कदम। नेक्स्ट, तमिलनाडु के राज्यपाल का बड़ा बयान, बोले भारत और श्रीलंका के बीच 1974 का करार था अन्यायपूर्ण, द्रमुक सरकार को ठहराया जिम्मेदार, मछुआरों से की मुलाकात। नेक्स्ट, मौसम का बड़ा अपडेट, पश्चिम हिमालयी क्षेत्र और पंजाब में आज और कल भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, उत्तर पश्चिम भारत में बढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग का अलर्ट। नेक्स्ट, भारत की बड़ी कामयाबी, बिना बिजली और इंटरनेट के भी सर्वाइकल कैंसर की पुष्टि कर रहा स्वदेशी एआई मॉडल, 90% से ज्यादा असरदार, मेडिकल साइंस में क्रांति। नेक्स्ट, बिहार बजट 2025 की गूंज, सम्राट चौधरी करेंगे पेश, विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, सदन में गर्मा सकती है सियासत। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भयानक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरी ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, इलाके में मचा कोहराम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही अफसरशाही, विधायक कर रहे हैं शिकायत, अधिकारी नहीं उठा रहे फोन, शासन ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, सरकार ने कहा लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। नेक्स्ट, भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में हड़कंप, बेस्ट फील्डर का मेडल रहस्यमय तरीके से हुआ गायब, खिलाड़ी और स्टाफ रह गए हैरान, पूरे ड्रेसिंग रूम में तलाशी, अभियान शुरू। नेक्स्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, दुनिया के 40% छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा से वंचित, भाषा बाधा बन रही है ज्ञान अर्जन में, शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। नेक्स्ट, देश भर में सस्ती दवाइयों की सौगात, सरकार मार्च 2027 तक खोलेगी 25,000 नए जन औषधि केंद्र, अब तक खुल चुके हैं 15,000 से ज्यादा, 7 मार्च को मनाया जाएगा जन औषधि दिवस। नेक्स्ट, कवि कुमार विश्वास के घर गूंजी शहनाइयां, बड़ी बेटी अग्रता ने बिजनेसमैन पवित्र खंडेलवाल संग रचाई शादी, उदयपुर के लीला पैलेस में हुआ भव्य समारोह, सोनू निगम और कैलाश खेर की प्रस्तुतियों पर झूमे मेहमान। नेक्स्ट,
भारत में नशे के खिलाफ सबसे बड़ा संकल्प, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, साल 2047 तक देश को बनाएंगे नशा मुक्त, बोले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। नेक्स्ट, पंजाब पुलिस का नशे के कारोबारियों पर बड़ा एक्शन, अमृतसर में ताबड़तोड़ फायरिंग, साहिल के बाद अब कुख्यात जगतार को किया एनकाउंटर, अपराधियों के खिलाफ पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ बजट 2025 का बड़ा ऐलान, नवा रायपुर में NIFT की होगी स्थापना, देवपुरी के विकास के लिए 11 करोड़ रुपए मंजूर, वित्त मंत्री ने पेश किया राज्य का दमदार बजट। नेक्स्ट, बिहार सरकार का किसानों के लिए बड़ा तोहफा, जून से सभी किसानों को कृषि कार्य के लिए समर्पित कृषि फीडर से मिलेगी बिजली, 3000 में से 2500 कृषि फीडर तैयार, अब तक 5,55,000 किसानों को दिया जा चुका कनेक्शन। नेक्स्ट, PF पर सबसे ज्यादा ब्याज का फायदा, नौकरी में 2 महीने का गैप फिर भी रहेगा, रेगुलर स्टेटस 20,000 परिवारों को मिलेंगे, कई बड़े लाभ, EPF पर ब्याज दर बरकरार, अंशदाताओं को मिलेगा 8.25% ब्याज। साथियों अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड न्यूज की तरफ। ट्रंप का झटका, कनाडा मेक्सिको पर टैरिफ का हथौड़ा, चीन को भी नहीं छोड़ा, अमेरिका में व्यापार युद्ध की नई आग भड़क चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है। मंगलवार से इन देशों की वस्तुओं पर 25% का आयात कर लगेगा। चीन पर भी नई टैरिफ नीति लागू होने वाली है, जिसे 10% से बढ़ाकर 20% किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कदम ड्रग तस्करी रोकने और अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। ट्रंप ने लकड़ी के आयात पर भी नई जांच के आदेश दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत पर भी ऐसा कोई खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत का बुद्ध ट्रंप कार्ड, चीन की बौद्ध कूटनीति ध्वस्त, भारत ने चीन को मात देने का अचूक फॉर्मूला ढूंढ लिया। भगवान बुद्ध की विरासत को सॉफ्ट वेपन बनाकर साउथ ईस्ट एशिया में ड्रैगन को घेरने की रणनीति तेज। चीन वर्षों से बौद्ध कूटनीति का इस्तेमाल कर दुनिया में अपनी छवि चमका रहा था, लेकिन अब भारत ने उसी को उसके हथियार से मात देने की तैयारी कर ली। थाईलैंड से लेकर मंगोलिया तक भारत ने बुद्ध की पवित्र निशानियों को भेजकर जबरदस्त सांस्कृतिक जुड़ाव बनाया। अब बौद्ध टूरिज्म को नया केंद्र भारत बनाने की योजना, जिससे चीन का प्रभाव खत्म हो और भारत वैश्विक बौद्ध महाशक्ति के रूप में उभरे। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में सोशल मीडिया कंपनियों पर बड़ी जांच, टिकटॉक, रेडिट और इंगुर घिरे। ब्रिटेन की गोपनीयता निगरानी एजेंसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस ने टिकटॉक, रेडिट और इंगुर पर बड़ा शिकंजा कस दिया है। आरोप है कि ये प्लेटफॉर्म 13 से 17 साल के बच्चों का डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक के एल्गोरिदम पर शक गहरा गया है, जबकि रेडिट और इंगुर पर नाबालिगों को गलत कंटेंट दिखाने के आरोप लगे हैं। अगर कानून तोड़ा गया तो इन कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक के फंड को सॉवरेन वेल्थ फंड में डालने की योजना बनाई है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला ने भारत के दोस्त को दी चुनौती, गुयाना के तेल क्षेत्र में घुसा नौसैनिक जहाज, बढ़ा तनाव। दक्षिण अमेरिका में बड़ा भूचाल आ गया है। भारत के करीबी दोस्त देश गुयाना और वेनेजुएला के बीच तेल ब्लॉक को लेकर जबरदस्त तनातनी शुरू हो गई है। वेनेजुएला के तटरक्षक जहाज ने गुयाना के विशेष जल क्षेत्र में जबरन प्रवेश कर लिया। यह वही इलाका है जहां एक्सॉन मोबिल तेल खोज कर रहा है। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने इस घुसपैठ की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी संगठन OAS ने भी वेनेजुएला की घुसपैठ को लेकर चेतावनी दे दी है। अब पूरे दक्षिण अमेरिका में हालात गर्म हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, वेटिकन से राहत की खबर, पोप फ्रांसिस की हालत स्थिर, सांसों का संकट टला, अब हाई फ्लो ऑक्सीजन पर इलाज जारी। पिछले 2 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती पोप फ्रांसिस की हालत स्थिर बनी हुई है। वेटिकन ने बयान जारी कर बताया कि रविवार को उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। डबल निमोनिया से जूझ रहे पोप अब हाई फ्लो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन पर हैं। इससे पहले अचानक फेफड़ों में ऐंठन के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। दुनिया भर में उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थनाएं जारी। नेक्स्ट खबर, होली की रात आसमान में दिखेगा खौफनाक लाल चांद, साल का पहला ब्लड मून तैयार। इस होली पर आसमान में अद्भुत नजारा बनने वाला है। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद का रंग गहरा लाल हो जाएगा, जिसे ब्लड मून कहते हैं। 14 मार्च की रात यह खगोलीय घटना उत्तर और दक्षिण अमेरिका में साफ दिखेगी। यह 65 मिनट तक चलेगा और पूरा चांद लाल नारंगी चमक में डूब जाएगा। यह घटना तब होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। हालांकि भारत में दिन होने के कारण यह दृश्य नहीं दिखेगा।
लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान में सत्ता के भूखे लोगों पर खामनेई का बड़ा हमला, कुरान के सहारे सिखाएंगे सबक। रमजान के पहले दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने सत्ता के भूखे लोगों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश के सामने ऐसे लालची और पाखंडी लोगों का समूह खड़ा है जो या तो नास्तिक हैं या खुदगर्ज। खामनेई ने साफ कहा कि इनसे कैसे निपटना है, इसका समाधान कुरान में है। उन्होंने दावा किया कि पूरी मानवता नैतिक बीमारियों से जूझ रही है और कुरान इस संकट से निकलने का रास्ता दिखा सकता है। नेक्स्ट खबर, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन के बाद रोया था हसन नसरल्लाह बेटे और बेटी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। सितंबर साल 2024 इजरायल के भीषण हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ढेर हो गया। बेरूत के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में मीटिंग कर रहा था, तभी इजरायली लड़ाकू विमानों ने धुआंधार बमबारी कर दी। अब नसरल्लाह के बेटे जवाद और बेटी जैनब ने बड़ा खुलासा किया। जवाद ने कहा, मोसाद के पेजर अटैक के बाद नसरल्लाह बुरी तरह रोया था, अपने लड़ाकों के लिए वह बिखर गया था। बेटी जैनब ने बताया, वह थकान के चरम पर था, लेकिन इजरायल को डराने की उसकी आखिरी चाल अब भी जिंदा है। नेक्स्ट खबर, म्यांमार से भारत तक फैला किडनी तस्करी का खौफनाक खेल, दलालों ने तैयार किया ब्लैक मार्केट। म्यांमार में आर्थिक संकट और गृहयुद्ध के बीच एक नया काला बाजार फल फूल रहा है, जहां गरीब मजदूर अपनी किडनी बेचकर कर्ज उतारने और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने को मजबूर हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा खेल भारत में ऑपरेट हो रहा है। यांगून के दलालों का नेटवर्क किडनी के खरीदारों को भारत भेजता है, जहां बड़े अस्पतालों में सर्जरी होती है। मरीजों और दाताओं के बीच रिश्ते को वैध दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। नकली रिश्तेदारों की भूमिका तय होती है और अस्पतालों की अप्रूवल कमेटी को गुमराह किया जाता है। म्यांमार की एक शख्स जया ने बताया कि उसने सिर्फ एक घर बनाने और कर्ज उतारने के लिए अपनी किडनी बेची, लेकिन अब वह दर्द और कमजोरी से जूझ रहा है। दूसरी तरफ डील के पैसे का मोटा हिस्सा दलालों और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों की जेब में चला जाता है। भारत में किडनी ट्रांसप्लांट पर सख्त कानून है, लेकिन दलालों के इस खेल ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान में गरमाया अमेरिका से बातचीत का मुद्दा, राष्ट्रपति ने दिया बड़ा बयान। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 2 टूक कह दिया। वह अमेरिका से बातचीत के समर्थक हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के आदेशों का पालन करेंगे। खामेनेई पहले ही कह चुके हैं, अमेरिका के साथ बातचीत से कुछ नहीं बदलेगा। इससे ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA समझौते को तोड़ा था और अब दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान पर प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। ट्रंप का अधिकतम दबाव अभियान ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, कानपुर में इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ाने का ऐसा पागलपन जिसने शहर में मचा दी अफरा तफरी। ज्वेलर अमित निगम ने निकाला अनोखा ऑफर, जो करेगा फॉलो उसे मिलेगी सोने की नाक की कील फ्री। बस फिर क्या था, खबर जंगल की आग की तरह फैली और महिलाएं घर छोड़कर दौड़ पड़ी। दुकान के बाहर मेले जैसे हालात, लंबी लंबी कतारें, भीड़ इतनी कि संभालना मुश्किल। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, नाती पोते तक पहुंच गए लाइन में। हालात बेकाबू होते देख अमित ने तुरंत दूसरी रील बनाई। कहा ऑफर 2 मार्च तक दोपहर 12 से 2 बजे तक ही रहेगा। फिर भी भीड़ कम नहीं हुई, तकरीबन 800 लोगों को फ्री में सोने की किल दी गई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।